industrial motivation talk of Mr. Sharad Borkar performed in central and state government offices including industries of repute such as Tata's, Birla's, Mahindra & Mahindra and at Exide Batteries including organizations such as MIDC, Railway, National Environmental and Engineering Institute, Tarapur Power Station and so on. The talk may have little different in its public performance since Mr. Borkar gives this kind of talk on stage and in action. There are more than hundreds of scripts like this available with Mr. Borkar, a journalist by profession in an industrial field since last 23 years and an ex-guest lecturer in National Fire College, Nagpur, Small Industries Service Institute, and he has been also called as an expert in Government Polytechnic College, Nagpur. The talk held at Kolhapur have been appreciated by the Public Works Department, Kolhapur, and the Superintendent Engineer, Kolhapur asked to provide him a CD of talk after the program held at Hotel Pearl, New Shahapuri, Kolhapur. On non-ability of CD, Mr. R. Kedge, Superintendent Engineer, attended the second day program scheduled at Sangli with the same enthusiasm and zeal. Following is an expert of his talk in Hindi under heading Honda and Ford, the pioneers in automobiles. सोइचिरो होंडा जापान में रहने वाले इस व्यक्ति का नाम सोइचिरो था। घर में कोई काम न करने वाले सोइचिरो होंडा को परेशान में आकर उसके मां ने जब कहा कि तुम कोई काम नहीं करते हो, तो सोइचिरो होंडा अपनी अंगड़ाई देके मां को बताता था कि मैं अभी छोटा हूं। बात यह थी कि उसकी रुचि काम में नहीं थी। वो काम करना चाहता था लेकिन उसमें उसकी रुचि होना आवश्यक थी। घर में परेशान मां और पिताजी ने अपनी परेशानी से तंग आकर चौराहे पर एक मैकेनिक से बात कर ली। उसे कहा, कल से हम हमारे बेटे को आपके यहां काम के लिए भेज देंगे। अनपढ़ अडानी आदमी को काम देने में पहले तो उस व्यक्ति ने रुचि नहीं बताई। उस मैकेनिक को लगा हम दो भाई हैं, हम काम कर लेते हैं, अब ये तीसरा आदमी आके हमको परेशान करेगा या काम करेगा। लेकिन दोनों भाई की सलाह सुलह होने के बाद यह निर्णय लेने में आया कि कम से कम उसको कल काम दे तो दे। दूसरे दिन सोइचिरो होंडा ने अपने समय के मुताबिक काम पर जाना शुरू तो किया, लेकिन वो अनपढ़ गवार आदमी के समान इधर उधर देखने लग गया। किसी भी तरह कोई भी काम किया था उसकी रुचि बिल्कुल नहीं थी। ऐसे व्यक्ति को जब उस मैकेनिक ने काम देना शुरू किया तो ये अंगड़ाई देके उस काम को कैसा तो भी टाइम पास करने लगा। सोइचिरो होंडा की कृति एक अनपढ़ व्यक्ति के मुताबिक उनके ध्यान में आई। इस आदमी को अब हम किस तरह से काम में लगाए, यह प्रश्न उनके पास था। दूसरे दिन जैसे ही सोइचिरो होंडा को काम पे जाना पड़ा तो उसके पास सभी गाड़ी को कपड़ा पोछा लगाने का काम देने में आया। दूसरा दिन का काम सोइचिरो होंडा का
कपड़ा पोछा लगाने का ही काम था। हमारे जैसी एक साइकिल के दुकान पे एक आदमी 10-15 साइकिल रखता है और उसको किराए से भी देता है। बाजू में आने वाले लोगों की साइकिल में पंचर की हवा भी भरता है, सुधारता भी है। उसी तरह उस जमाने में वहां एक टपरी पर की दुकान रही होगी जहां सोइचिरो होंडा का जीवन शुरुआत हुआ। सोइचिरो होंडा को अब 6 महीना हो गया। अब सोइचिरो होंडा को अपने काम की थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलने लगी। पहले दिन तो वो कपड़ा पोछा करता था, लेकिन अभी सोइचिरो होंडा को गाड़ी को किक मारना आ गया। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके मालिक कहीं बाजू में जाने के बाद एक गिराईक आया और सोइचिरो होंडा ने उसे देख लिया। सोइचिरो होंडा ने उसकी अगुवाई की, उसको बिठाया और बताया कि आपकी गाड़ी ठीक हो गई। उसे आदमी ने हंसी के साथ उसे गाड़ी बताया तो सोइचिरो होंडा ने, जैसी मैकेनिक लोग करते हैं, गाड़ी को किक लगाई। मालूम नहीं इस मैकेनिक को गाड़ी को किक लगाने के बाद उसके रेस करने में ही गाड़ी बराबर है या नहीं है, ये कैसी जानकारी मिल जाती है। हमारे यहां भी यही कृति मैकेनिक करता है। सोइचिरो होंडा ने किक लगाई, गाड़ी को रेस किया, रोंग करते हुए गाड़ी का इंजन बराबर हुआ यह समझाने का उसने प्रयास किया। इतने में ही स्किल्ड मैकेनिक नजदीक आया। गाड़ी को बिना पूछे शुरू करने के लिए उसके दिमाग में गुस्सा पैदा हो गया और सोइचिरो होंडा के गाल पे एक जम से तमाशा उसने जड़ दिया। सोइचिरो होंडा को ये ध्यान में आया नहीं कि भाई मैं तो मेरा काम कर रहा था, फिर ये तमाशे की झपट मेरे पे क्यों पड़ी। हमारे यहां मानव संस्कृति में यही चलता आया। जब भी बड़ा आदमी है छोटे आदमी को वो कभी भी ही अच्छी नजर से देखता नहीं। वो घृणास्पद के बदले उसको और घृणा दिलाना चाहता है। बड़ा आदमी छोटे वाले आदमी की अगुवाई कभी नहीं करता। हमारे यहां प्रथा यह है कि छोटा आदमी ही बड़े आदमी को नमस्कार चमत्कार करता है। बराबर है। जिस आदमी को मैकेनिक की कोई जानकारी नहीं, वो आदमी गाड़ी को किक मार के अगले वाले आने वाले कस्टमर को यदि कुछ बताना चाहता है तो वो बराबर बता नहीं पाएगा या वो कुछ गलती कर पाएगा। इसलिए शायद उसने वो तमाचा उसके गाल पे जड़ दिया होगा। बात यह हुई, जब वो गाल लाल हो गया, लाल हो ही ना जाना चाहिए क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मैकेनिक का हाथ और एक साधारण आदमी के हाथ, पुलिस कांस्टेबल का हाथ और आईपीएस ऑफिसर का हाथ, दोनों के हाथों में काफी अंतर होता है। आईपीएस आदमी को काम नहीं करना होता है और हवालदार को अपने पास लठ रखना पड़ता है, क्योंकि परेशानी का सामना हवालदार को करना पड़ता है, ऑफिस में बैठने वाले आईपीएस ऑफिसर को नहीं।